जय श्री राधे कृष्णा। आपका अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 14 मई 2025 आज है बुधवार का दिन और आज आप सुनेंगे जेठ मास की कथा का दूसरा अध्याय और आज जेठ मास का पहला बुधवार है। तो आज की कथा का प्रारंभ करते हैं भगवान गणपति की कथा से। माता पार्वती और भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं भगवान गणेश, जिन्हें माता पिता और देवताओं के द्वारा प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान किया गया है। कथाओं में ऐसा उल्लेख है कि भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उपटन से हुआ और भगवान शिव के द्वारा उन्हें गज का सर अर्थात हाथी का सर लगाया गया, जिससे उन्हें यह रूप मिला और इसलिए भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। भगवान गणेश की कथाओं का वर्णन अनेकों ग्रंथों में मिलता है। भगवान गणेश से जुड़ी हुई कई ऐसी कथाएं हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी मिलती जुलती हैं, और इन सभी लीलाओं का वर्णन हमें मिलता है गणेश पुराण, मुद्गल पुराण और शिव पुराण में। तो आज मैं आपको भगवान गणेश से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही रोचक कथाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। पाताल लोक के राजा है भगवान गणेश। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो अब जो यह कथा सुनाने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। आपने भी भगवान गणेश से जुड़ी हुई कई कथाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि भगवान गणेश पाताल लोक के राजा भी हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणपति ऋषि मुनियों के पुत्रों के साथ पाराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आ गई और नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रह पूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। भगवान गणेश भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं पाए और उनके साथ ही चले गए। नाग लोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया। तभी वहां नागराज वासुकी ने भगवान गणेश को देखा और उपहास के भाव से भगवान गणेश से बातें करने लगे। उनके रूप का वर्णन उन्हीं के सामने करने लगे। भगवान गणेश को क्रोध आ गया और उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। अब वासुकी की यह दुर्दशा देखकर उनके बड़े भाई शेषनाग भी वहां आ गए। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि किसने मेरे भाई के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। जब भगवान गणेश शेषनाग के सामने गए तो वे उन्हें पहचान गए और उनका अभिवादन करने लगे और उन्हें नाग लोक का यानी कि पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और तब से भगवान गणेश पाताल लोक के राजा बन गए। भगवान गणेश को हम सभी जानते हैं एकदंत के नाम से। इसके पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश बैठे हुए थे। भगवान गणेश ने परशुराम को दर्शन करने से रोक दिया। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश को धक्का दे दिया। अब नीचे गिरते ही भगवान गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे तो गणेश जी ने उन पर प्रहार करना तो उचित नहीं समझा, परंतु उन्होंने परशुराम जी को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। फिर कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम जी को छोड़ दिया। कुछ देर तक तो परशुराम शांत मुद्रा में बैठे रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार कर दिया। अब वह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, तो गणेश जी उनके वार को खाली कैसे जाने देते। अब यह सोचकर भगवान गणेश ने फरसे के उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश का दांत टूटकर गिर गया।
इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से भगवान गणेश का एक ही दांत रह गया और वह एक दंत कहलाने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणपति की जय। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। राजा बहुलाश्व ने पूछा कि हे महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बेहद अर्थात विशाल या ब्रह्मा स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभीष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त भी हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्तवत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण्य देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतिदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। श्री नारद जी कहते हैं कि जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। हे राजन, अब इस वाराह कल्प में इस धरा धाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल ही समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्वग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह तो मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का भी मुझे दर्शन करवाइए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का जो छिद्र हुआ वह ब्रह्मंद्रव अर्थात नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब अर्थात तुम्बे की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों से लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ और वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य 4 दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमा बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने विजा नदी का सुंदर तट देखा, जिससे विजा की तरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणिमय सोपानों से वह अत्यंत उद्भाषित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधी आ गई। वे उस तेज से पराभूत होकर जहां के तहां खड़े ही रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे।
उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। हे राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहां धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्यशालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देखकर उन्होंने मना किया। तब देवता बोले कि हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के लोकपाल और इंद्रा आदि देवता हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि देवताओं की बातें सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, अंतःपुर में जाकर देवताओं की बातें कह सुनाई। तब तक एक सखी, जो शतचंद्राना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेद की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा। शतचंद्राना बोली कि यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं? यह शीघ्र ही बताइए। तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्यान्य ब्रह्मांड भी हैं? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। हे शुभे, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। तब शतचंद्राना बोली कि हे ब्रह्मदेव, यहाँ तो विजा नदी में ही करोड़ों ब्रह्मांड इधर से उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कि कभी यहाँ आए नहीं हैं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं, उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल ना सके। फिर उन्हें चिकित्सा देखकर भगवान विष्णु ने कहा। श्री विष्णु बोले कि जिस ब्रह्मांड में भगवान पृष्ठ गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम अर्थात विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, वहीं हम निवास करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शतचंद्राना ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही वापस आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों तथा कल्पताओं के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडित कर रहा था, अर्थात अलंकृत कर रहा था। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही है। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी है। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वंशी वट के कारण वहां की सुषमा और बढ़ रही है। वहां सहस्त्र दल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। 4 दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही हैं।
उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोबे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां भ्रमरों के गुंजारव संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर होते हैं। वहां बाल सूर्य के सदृश कांतमान अरुण पीत कुंडमल धारण करने वाली ललनाएं शत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भाषित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणि रत्नमय भित्तियों से अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नपुरों तथा करधनी की मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गए दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती है। सबकी सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की है। सुशीला, सुरुचा तथा सद्गुणवती है। सभी सवत्सा और पीली पूछ की हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहां सबोर विचर रही हैं। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किंकड़ी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है। वे सुवर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंगों वाली है। कोई काली, कोई उजली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह शोभित हैं, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। और हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी और अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेद की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। इस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। फिर उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से संभवित तथा श्रीदामा प्रवृत्ति 8 गोपालों के द्वारा सेवित है। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चवर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित है श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाई भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखंडल और भ्रिकुटी विलास से अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है।
उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांत है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वन माला धारण किए हुए हैं, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकड़ की छटा छिटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम किया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वण विश्वर वचटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत वाहना भूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्र अक्षर एवच योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व शिव स्थानुर्भूताद निधि संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुश्वर स्वयंभू शंभु रादित्य पुष्कराक्षो महासर अनादि निधनो धाता विधाता धातुरत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभ अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तास्थविशस विरोध अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्धन प्रभूतस्तकधाम पवित्र मंगलम परम ईशान प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजाप्ति हिरण्य गर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रमा अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान सुरेश शरणम शर्म विश्वरेता प्रजाभव संवत्सरोव्याल प्रत्यय सर्वदर्शना अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्ध सर्वाद वृषाक्मयात्मा सर्व योग विनिशिता वसुरवसुमना सत्य समात्मा समिति सम अमोघ पुंडरी काक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुरा विश्व योनि सुच श्रवा अमृत शाश्वत स्थानुर्वारोहो महातपा सर्वग सर्व विद्भानुर विश्वक्नो जनार्दन वेदो वेद विदंगो वेदांगो वेदवी लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृता कृता चतुरात्मा चतुर्हस चतुरदृष्टिस चतुर्भुजा भोजन भोक्ता सहस्रूर जगदादि अनघो विजोजेता विश्व योनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामन प्रांशुर मोघ सुचिता अतिद्र संग्रह सर्गो धतात्मा न्योमो यमः वैद्यो वैद्य सदा योगी वीरहा माधवो मधु अद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्ति महादिति अनिर्देश श्रीमान में आत्मा महादिक महिश्वासो महिता श्रीनिवास सतामगति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम पति मरीच दमनो हंसा सुपर्णो भुजगोत्तमा हिरण्यनाभ सुत्पा पद्मनाभ प्रजाप्ति अमृत्यु सर्व दिक से संधाता संधिमान स्थिरा अजो दूरडा शास्ता विशुतात्मा सुरारिहा गुरु गुर तमोधामा सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुद्धि अग्रण अग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्त्रमधा विश्वात्मा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा समृद्ध संप्रवर्धन संवर्तको निर्निलो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्व दृगुभग विभु सत्कर्ता सत्कृत साधु जहर नारायणो नर असंख्ययो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छुवी सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धित सिद्धि साधना वृषाही वृषभो विष्णु विश्रवा वृषोदर वर्धनो वर्धमानस विविक्त श्रुति सागर सुब्जो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुनय रूपो बृहड रूप शिवविष्ट प्रकाशना ओजस तेजो द्वितीधर प्रकाशात्मा प्रतापन रिद्ध सष्टाक्षरो मंत्र चंद्राशुर भास्कर दति अमृताशुद्ध भव भानु शशि सुरेश्वर औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन नाथ पवना पावनो नल कामहा काम कृत कांत काम प्रदा प्रभु युगाद कृत युगावर्तु नमायो महासन अदृश्य व्यक्त रूपस सहस्त्रजित अनंतजित इष्टो अविशिष्ट शिष्ट शिखंडीन हुसोवृष क्रोधाहा क्रोध कृत कर्ता विश्वबाहुर महीधर अच्युत प्रतीत प्राण प्राणदो वासानुज अपाम निधिष्ठानम प्रमत प्रतिष्ठित स्कंद स्कंद धरोध वरदो वायुवाहन वासुदेवो बृहद भानुरादि देव पुरंदर अशोकस्तारनस्तार शूर सौरजनेश्वर अनुकूल शतावत पद्म पद्म निभक्षण पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभत महधो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुल शर्भो भीमो समय हवि हरि सर्व लक्षण लक्षण्यो लक्ष्मी
समितिंजया विक्षो रोहितो मार्गो हेतुर दामोदर्स महिद्रो महाभागो वेगवांतासन उद्भवणो देवा श्री गर्भ परमेश्वर कर्ण कारणम। कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुव पर्थी परम स्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विजो मार्गो ने योनय वीर शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदः प्रणव प्रथु हिरण्य गर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुधोक्षज ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिण विस्तार स्थावर स्थानु प्रमाणम बीजम व्यय अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विंस्थवी धर्म युपो महामख नक्षत्रन नक्षत्र क्षमाम समीहन यज्ञ इजो महज कृतु शत्रम सतामगति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञ ज्ञानमुत्तम सुवरता सुमुखा सुषमा सुघोष सुखदा सुता मनोहरोजित क्रोधो वीर बाहुर विदारण स्वापन स्वसो व्यापी नैकात्मक कर्म कृत वत्सरो सलोवस रत्न गर्भो धनेश्वर धर्मगुप्त धर्म क्री धर्मी सत्सरम अक्षरम अविज्ञाता सहस्त्रसुर विधाता कृत लक्षण गवस्त नेमः सत्वस सिंहो भूत महेश्वर आदि देवो महादेवो देवसो देव वृदक गुरु उत्तरो गोप्ती गुप्ता ज्ञानगम्य पुरातन शरीर भूत वृद्धभोक्ता कपिंद्रो भूर दक्षिणा सोम्भो अमृतसोम पुरजित पुरुषोत्तमा विन्यो सत्य सत्य संधो शाह सात्वताप्ति जीवो विनयता साक श्री मुकुंदो अमित विक्रमा अंभो निदंततांतात्मा महोत्शयंतक अजोमारा स्वाभाव्यो जितामित्र प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्यधर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञ मेदिनीप्ति त्रिपदस त्रिदशाध्यक्षो महाश्रृंग कृतकृत महावराहु गोविंद सुखेन कनकांगदी गुहो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर वेथा स्वांगो अजित कृष्णो दृढ़ संकर्षणोत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना भगवान भगानंदी वनमाली हलायुत आदित्य ज्योतिरादित्य सहिष्णुर गति सत्तमा सुधनवा खंड परसुर दारुणो द्रविड़ा प्रदास दृग्यासो वाचस्पति योनिज त्रिसामासाम गहसाम निर्वाणम भेषम भिसक संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांतिः परायणम शुभांग शांति दृष्टा कुमुद कुवलेशा गोहितो गोप्ती गुप्ता वृषभक्षो वृष प्रिया अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता छेच्छव श्रीक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीध श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभा श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोक त्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर ज्योतिर गगनेश्वर विजितामा विधेय आत्मा सतरती छिन संस उर्ण सर्व तक्षस सुर निश शाश्वत स्थिर भूष भूषणो भूतिर शोक शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशुधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ रद्युम्नो अमित विक्रम कालनेमी निहावीर शौरी सुरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोक केशा केशव केशरी कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागम अनिर्देशवपुर विष्णुर वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मा कृत ब्रह्मा 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 विवर्धन ब्रह्मवी ब्राह्मण ब्रह्मी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महायजा महोग महाक्तु महायजवा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोत तारण प्रिय पूर्ण पुरता पुण्य पुण्यतीर्णा नाम्या मनोज वस तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रदाद वसुप्रदो वासुदेव वसुर वसुमना भवि सद्गति सत्कीर्ति सत्ता सद्भूति सत्परायण सूर्यसेनो यदुश्रेष्ठ सन्वास सुयामुन भूता वासो वासुदेव सर्वास सुनो नल दफा दर्पदो दृप्तो दुर्धरोथा पराजित विश्व मूर्ति महामूर्ति दीप्त मूर्ति मूर्तिमान अनेक मूर्तिव्यक्त शतमूर्ति शतानना एको नैक सवक किम यत् तत्पद मनुत्तम लोक बंधुर लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्ण वर्णो हिमांगो वरांगस चंदनांगदी वीरहा विषम शून्यो घृताशीर चल 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 अमानी मान दो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक दिक् सुमेधा मेजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष द्वितीधर सर्वशस्त्र प्रतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक शिरिंगो गदाग्रज चतुर्मूर्ति चतुर्बाहुस चतुर्भुज चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावस चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अन्वतात्मा दुर्जो दुर्तिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुंतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचना अर्को वादसना श्रृंगी जयंत सर्वविजय सुवर्ण बिंदु रक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वर महादो महाक्तो महाभूतो महानिधि कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो नील अमृताशो अमृत वपु सर्वज्ञ सर्वतो मुख सुलभ सुत सिद्ध शत्रुज शत्रुतापन नगरोधो दुम्बरो अस्वस्थ चाणुरा
निषुदन सहस्त्रारथ सप्तजी सप्तधा सप्तवाहना अमूर्गो अचिंतो भयकृत भय नासन अनुरहत कृश स्थूल गुण भृगु महान अधित स्वधित स्वास प्रागवंशो वंशवर्धन भारभति कथितो योगी योगी सर्वकामद आश्रमा श्रमणा क्षमा सुपर्णो वायु वाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडोद मतादम अपराजिता सर्वस्हु नियंता नियमो यमः सत्यवान सात्विक सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रियारो प्रिय कृत प्रीतिर्तिवर्धन विहाय शक्ति ज्योति सुरचर होत भुग्विभु रवि विलोचन सूर्य सविता रविच अनंतोद भुग्भोक्ता सुखदो नैक जोग्रज अनर्विना सदाम लोकाधिष्ठानभुत सनात सनातन तमा कपिल कपिलप्य स्वस्तित स्वस्ति क्री स्वस्ति स्वस्तिभु स्वस्ति दक्षिणा रौद्र कुंडली चक्र विक्रम जतिश शासना शब्दात्गा शब्द शिशिर शर्वरीकर अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिणा शमिणावर विद्वत्मो विद्भय पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तारणो दुति पुण्यो दुस्वप्ननाशनान वीर रक्षणा संतो जीवन परिवस्थित अनंत रूपो अनंत जितन्युर भयाप चतुर्रो गभीरात्मा विधियो व्यादिशोदिश अनादिर भूर्भू लक्ष्मी सुरो रुचिरांगद जन्नो जन जन्मादिर भीमो भीम पराक्रम आधार नील योधाता पुष्पाहास प्रजागर उद्वर्ग सत्थाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाण प्राण नीलय प्राणभत राण जीवन तत्वम तत्व विधिकत्मा जन्म मृत्यु जरातिक पूर्व स्वस्थ तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञ यज्ञपति रजवा यज्ञंगो यज्ञ वाहन यज्ञ भृद यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञ भोग यज्ञ साधन यज्ञ कृज्ञ गुह्यमना देवज आत्म योनि स्वयं वैखान सामगायन देव की नंदन सष्टा सह पापनाशनान शंख भंदकी चक्री शारंग धनवा गदाधर रथांग पाण रक्षुभ्य सर्व प्रहर ओम नमति श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सुनु संगते कदा करिस्सीहमाम कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभांत कोमले वराभ्यरत करे प्रभूत संपदालय कदा करिश सिंहमाम कृपा कटाक्ष भाजन अनंग रंग मंगलम प्रसंग भंगुरम भुवाम सविभ्रम ससभ्रम दृगंत बाण पातन निरंतरम वशी प्रतीत नंद नंदने कदा करिश सिंहमाम कृपा कटाक्ष भाजन तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सार्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शवोचने कदा करिश सीमा कृपा कटाक्ष भाजन मदोन्मदाद यौवने प्रमोद मान मंडते प्रियनुराग रंजते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केल कोविदे कदा करिश सिंहमाम कृपा कटाक्ष भाजन अशेष हाव भावधि धीर ही हार भूषते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करेश सिंहमाम कृपा कटाक्ष भाजन मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दलते लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने ललुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्ते कदा करिश सीमाम कृपा कटाक्ष भाजन सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेक कंबो कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीधते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुफ्ते कदा करी सिंहमाम कृपा कटाक्ष भाजन नितम बिंबलम मान पुष्प मेघ लागुड़े प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप मध्य मंजुले करिन दंद्र शुंड दंडिका वरो शोभ गोरुके कदा करिश सीमाम कृपा कटाक्ष भाजन अनेक मंत्र नाद मंजनु पुरारवखलत समाज राजहंस वंश निकड़ाई गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम चारु चन्मे कदा करीश सीहमाम कृपा कटाक्ष भाजन अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जिते हिमाज्जा पुलोम जाविज जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे कदा कर्षमाम कृपा कटाक्ष भाजन मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कान्नेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादीपे श्री राधिके नमोस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानु नंदिनी करोत् संततम जन्म कृपा कटाक्ष भाजन भवेत् दव संचित त्रिरूप कर्म कर्मनाशन लभ तदा ब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।
इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।